हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें बैंक निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। इनसाइड कैंडल में मैं आपको पहले भी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं और आज भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इतनी डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि आप किस स्ट्रेटजी को लेके चल सकते हैं, क्या क्या लेवल आपको अचीव हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर आपने मेरी पहली इनसाइड कैंडल वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से इनसाइड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई देंगी। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ये वाली कैंडल अगर रेड है तब स्ट्रेटजी अलग रहेगी, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन है तब स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है। दूसरा, कई और रीजन भी होते हैं। मान लो ये वाली कैंडल यहां पे बन रही है तब स्ट्रेटजी अलग रहेगी। मान लो इनसाइड कैंडल यहां पे बन रही है तब स्ट्रेटजी अलग रहेगी। यहां पे बन रही है तब स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तब स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तब स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है। हालांकि सारी मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ तरीके हम एक्सपीरियंस के साथ या फिर तरीके से अलग अलग तरीके से करते हैं ट्रेड। तो इतनी सारी चीजें हैं। हालांकि इतना डिस्कशन तो नहीं हो पाने का इस वीडियो में, बस मैं आपको यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें से बताने वाला हूं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो रेफर करूंगा। आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। हालांकि यहाँ पे भी मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। अगर आप डिटेल में इसमें वीडियो चाहते हैं, काफी लेंदी है तो कमेंट कीजिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं कि आपके लिए क्या सिचुएशन रह सकती है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दे रही है। पहली चीज जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला और अप ट्रेंड के टॉप पे आपको एक डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है। पहली तो ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरी, आपको यहाँ पे, चलो एक तो डोजी दिखाई दे रही है, दूसरी आपको यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी दिखाई दे रही है। ये भी आप देख सकते हैं। तो पहले एक नजर हम थोड़ा सा डोजी पे डाल लेते हैं। अगर मान लो डोजी की क्लोजिंग, अगर आप ये जो आपको सेकंड कैंडल दिखाई दे रही है कल के दिन भी, अगर आपको यहां पे मिल जाती, इसके लो के नीचे मिल जाती, तो ये एक बेहतर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। सीधे सीधे आपको 41,500 तक मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता था, क्योंकि इस लेवल का हमने पहले भी काफी डिस्कशन किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट, पहले इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो पहला सपोर्ट हमारे लिए यही बनेगा 41,500। अगर इसका ब्रेकडाउन आया, फिर आपको पता है 41,100 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। मैं वापस वहीं पे चलता हूं जिससे कि हम चीजों को समझ पाए। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है इनसाइड कैंडल को अगर आप देखेंगे, एक तो हमें अप ट्रेंड दिखाई दिया, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये डोजी दिखाई दे रही है और ये रेड बन रही है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि इसमें भी एक रोल होता है कि आपकी जो इनसाइड कैंडल बन रही है ये रेड है या फिर ग्रीन है, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना होता है। तो हम यहां पे क्या समझेंगे, एंट्री पॉइंट को समझेंगे, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो समझेंगे, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जितने भी हम अपनी सारी यहाँ पे थ्योरी जो भी मैं आपको समझाऊंगा, हम रेड कैंडल को लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमें दिखाई भी रेड कैंडल दिखाई दे रही है। तो हम सिर्फ इसी का ही डिस्कशन करने वाले हैं। हम ज्यादा बाहर नहीं जाने की या डिटेल में नहीं जाने की कि इनसाइड कैंडल के आपको कितने तरीके हो सकते हैं, वो मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा बता दिया। इसे किस तरीके से ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। हमारा क्या रहेगा एक तो आपको इसके हाई को मार्क कर लेना है, एक इसके लो को मार्क कर लेना है। क्लियर है? अब मैं आपको यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, पर लेकिन ध्यान से पॉइंट को समझिएगा। हमने इसके हाई को भी मार्क कर लिया, हमने इसके लो को भी मार्क कर लिया। अब क्या रहेगा अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये आपको क्या बता रही है, सेलर्स हावी होते हुए आपको इस पॉइंट पे दिखाई दे रहे हैं। ये साफ साफ आपको ये बता रही है। नेक्स्ट वाली कैंडल को भी देखो, नेक्स्ट वाली कैंडल में भी आपको ये सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है।
इस सिचुएशन पे अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर से समझो बात को, दोनों ही कैंडल हमें क्या बता रही है? सेलिंग प्रेशर को बता रही है कि मार्केट में सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन पे अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, हमें यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिलेगी। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है बैंक निफ्टी, हम ये भी जानते हैं। क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं, क्योंकि हमारी ये स्ट्रेटजी फेल भी तो हो सकती है। तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हमारी स्ट्रेटजी फेल होती है तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम उसे लेके निकल लेंगे। तो प्रॉपर प्रॉपर अब समझो, पहली चीज हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? एंट्री पॉइंट को समझेंगे। एंट्री पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अगर इसका जो हमने ये पहले वाली कैंडल है जो आपको डोजी दिखाई दे रही है, इसका लो मार्क करेंगे। अगर इसके लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो ये आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा। क्लोजिंग होनी चाहिए, कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लियर है? आपको ऐसे नहीं करना, मार्केट आपको इस तरीके से भी धोखे देना है, जल्दबाजी में ट्रेड मत कर लेना। जैसे मान लो ये कैंडल दिखाई दे रही है आपको, मार्केट आया इस तरीके से अगर चला गया तो इसे हम ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं करेंगे, इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर किया जाएगा। ब्रेकडाउन किसे मानेंगे? कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इसे ब्रेकडाउन माना जाएगा। क्लियर है? ये देखो आपको एक्सपायरी उठाने में काफी मदद करेगी। आई एंट्री पॉइंट आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गया कि एंट्री किस तरीके से लेनी है। अब यहां पे जो दूसरा सवाल उठता है वो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट देखो, रूल ये कहता है जो हमारी पहले वाली बड़े वाली कैंडल है इसका डबल हमारा टारगेट होता है। उस सिचुएशन पे आप देखेंगे जो ये 41,100 वाला जोन है ये आपके लिए टारगेट बनेगा सीधा सीधा। लेकिन यहां पे कुछ और पॉइंट भी है जो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक बात समझाता हूं कि आपकी एक्सपीरियंस ही आपकी स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाता है। उसे उसमें डालिए, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आपका मन क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस कैसे क्या कहता है आपसे, वो चीजें भी उसमें इंक्लूड कीजिए। और वो हमें क्या बता रही है? रूल तो ये कहता है कि जो बड़े वाली कैंडल है उसका डबल हमारा टारगेट होता है। उस हिसाब से 41,100 के जोन तक आपको सीधे सीधे टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी डाल दें तो चीजें क्लियर हो जाएगी। हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 41,500। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, रीजन समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जोन मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपको पहला टारगेट ये लेना चाहिए, हालांकि टारगेट निकल के आ रहा है ये वाला 41,000, ये 100 वाला आपके लिए टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन हमें लेके चलना है 41,500। पहले ये वाला टारगेट लेके चलना है। रीजन, क्योंकि ये पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था और इस रेजिस्टेंस का आपको मिला है ब्रेकआउट। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, ये था आपके लिए रेजिस्टेंस जोन, ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए बन चुका है सपोर्ट। तो पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे और मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ पुश करे। तो इसलिए हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 41,500। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 41,100 को टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से हमें मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा, बाउंस करते हुए मार्केट दिखा, तो हम यहीं से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। क्लियर है? ये एक्सपीरियंस इसलिए डाला जाता है किसी भी मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी उसे थोड़ा सा परफेक्ट बनाने के लिए। मतलब हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सोच के चल सकते हैं। तो समझ गए आपको क्या करना है। रूल क्या कहता है, बड़ी कैंडल का डबल आपका टारगेट रहेगा। लेकिन हम थोड़ा सा चीजों को भी देखेंगे, मार्केट में हमें क्या चीजें नजर आ रही। तो अभी तक हमें क्या पता चल चुका है, हमें पहली चीज पता चल चुकी है एंट्री कहां पे लेनी है। दूसरी चीज हमें पता चल चुकी है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तीसरी चीज का भी पता लगाते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना है। स्टॉप लॉस सीधा सीधा मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था कि एक तो जो आपको डोजी दिखाई दे रही है इसका हाई मार्क कर लो और इसका एक लो मार्क कर लो। लो के ब्रेकडाउन पे हमें मिली थी एंट्री, और जो इसका हाई है
इसके ऊपर लगा देंगे आप अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस। तो यहां पे मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनसाइड कैंडल का हमने एक बहुत ही छोटा सा पार्ट डिस्कस किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि जो पहले वाली कैंडल है ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ग्रीन की अलग स्ट्रेटेजी है, रेड की अलग स्ट्रेटेजी है। फिर जो इसके अंदर इनसाइड कैंडल बन रही है वो आपको यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है, यहां पे अलग स्ट्रेटेजी है, यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है अलग स्ट्रेटेजी है, यहां पे एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। मतलब काफी सिमिलर होती है, क्योंकि चांसेस तो वही होते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के, यही चांसेस होते हैं, क्लियर रहेंगे। लेकिन फिर भी अलग स्ट्रेटेजी होती है। अप ट्रेंड है उसमें हम अलग तरीके से सोच के चलना पड़ता है, डाउन ट्रेंड है उसमें अलग तरीके से सोच के चलना पड़ता है। अब दूसरा पहलू भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि यहां पे आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हमें ब्रेकडाउन मिल जाए तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि भले ही आपको ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले, अपॉर्चुनिटी तो आपको दोनों तरफ मिलेगी, लेकिन ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी सेलिंग की तरफ है। रीजन क्या मैंने आपको इसका दिया कि दोनों ही कैंडल में हमें सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश कर रहा है, कर भी चुका है, अगर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। ब्रेकआउट देगा उस सिचुएशन पे, मैं फिर से इसे जूम करता हूं, अगर ब्रेकआउट देगा तो अब आप अपनी स्ट्रेटेजीज को समझ लीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आप फिर से इसके हाई को मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे। अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर मिल रही है, ये आपके लिए रहेगा एंट्री पॉइंट, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिलेगी। इसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, क्लियर है। टारगेट क्या रहेगा, इसका डबल आपका टारगेट रहेगा, क्लियर है। यहां तक भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात फिर से कहूंगा, एक बार इस वीडियो को जरूर जाके देख लेना। चैनल पे जाना है आपको, लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा, आपको एंड में भी दिखाई दे जाएगी ये वीडियो, और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। इसे जरूर देख लेना, आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी चीजें अलग तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, और इससे ज्यादा एक्सप्लेन की हुई है, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में चाहते हैं कि नहीं। मार्केट में हमें कुछ चीजें दिखाई देती रहती है, मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।